गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी डेली करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। 12 जून की करंट अफेयर की क्लासेस आज हम लोग लेके हाजिर हैं। आज की जो करंट अफेयर है उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज और कल अगर बात करें सैटरडे संडे G7 देशों के शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन आउटरीच स्रोतों से भाग लेंगे। यानी अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन के माध्यम से ये क्या करेंगे, अटैच होंगे। G7 का जो ये मीटिंग है वो 47 नंबर का, और इस बार कहाँ कंडक्ट हो रहा है तो यूनाइटेड किंगडम। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट टुडे एंड टुमारो। तो अगर बात किया जाए तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन की ये मीटिंग थी। कहाँ हो रही थी? यूनाइटेड किंगडम में। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कहा महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चौमुखी विकास सुनिश्चित करना है। तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उसका मेन एम क्या है कि स्टेट के साथ साथ ज़िले का भी प्रॉपर विकास होना चाहिए। यानी ये गांव की छोटी गली मोहल्ले तक अगर विकास होता है तभी जाके एक प्रॉपर इंडिया का डेवलपमेंट माना जाएगा। द एम ऑफ द एम्बिशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज़ टू बी इंश्योर इंक्लूसिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर नेशन, द प्राइम मिनिस्टर सेड। यानी प्रधानमंत्री जी की जो ये बात है वो काफ़ी डीप लेवल की है कि हमें अगर विकास करना है तो सबसे छोटे लेवल पे जाके विकास करना है, ताकि डेवलपमेंट के नाम पे ये ना हो कि केवल शहर डेवलप है, गांव अभी भी उसी तरह बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बनाया जाता है 12 जून को बाल श्रम दिवस। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया जाता है। टुडे इज़ वर्ल्ड चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिटेशन डे। यानी अगर बात किया जाए तो जो छोटे बच्चे हैं अगर वो कहीं मजदूरी करते हैं तो उनको पूरी तरह से रोका जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। ऐसे बच्चे जिनके पास पेरेंट्स का सहारा छिन गया है, वो जीने के लिए ये मजदूरी करनी पड़ती, तो उनको कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सके। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारी, AFCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 70 लाख टन से अधिक मुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। FCI की अगर बात करें तो काफ़ी पुरानी संस्थानों में से एक है, और 70 लाख टन से अधिक मुक्त राशन, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यानी आप समझ जाइए कि दिवाली तक आपको देना है। यानी कब तक? अक्टूबर नवंबर तक की बात हो रही है। और अगर आप इतना, तो कहीं ना कहीं FCI इस पर काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सप्लाइड मोर देन 70 लाख टन ऑफ फ्री फूड गेन्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किस योजना के माध्यम से? गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इंडिया में रहने वाले जितनी भी BPL फैमिली है, गरीब फैमिली है, उनको दिवाली तक का फ्री राशन दिया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारी है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लें। यानी बाल अधिकार के संरक्षण की बात की जा रही है कि जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, ताकि वो फ्यूचर में अपना गोल खुद अचीव कर पाएँ। The chairman of the National Commission for the Protection of Children's Rights said take a pledge to educate and empower children. अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर जो हमारी है, श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के युद्ध और संचालन के इतिहास के संकलन, अवगणीकरण, संग्रहण और प्रकाशन की नीति को मंजूरी दी।
तो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय का युद्ध का जो इतिहास उसे प्रॉपर तरीके से संग्रहण करना है, उसका प्रकाशन करना है, उसके इतिहास को मेंटेन करना है। मिस्टर राजनाथ सिंह इम्प्रूव पॉलिसी ऑफ completion, declassification, collection and publication of war and operation history of Ministry of Defense, यानी इनकी तरफ से वो पूरे डेटा को सेफ रखने की बात की गई है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नमस्ते योगा नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई, यानी एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमस्ते योगा। पहले हम लोगों ने नमस्ते भारत के नाम से भी देखा था, अब नमस्ते योगा लॉन्च हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग जून में मनाएंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च ऑफ मोबाइल ऐप नेम्ड नमस्ते योगा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर कहा कि योग स्वस्थ तथा सुखी जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के बीच में योग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट, प्रकाश जावड़ेकर जी का कहना है कि योग अगर सभी सेक्टर में है तो कहीं ना कहीं वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेम इसी में आयुष मंत्रालय मंत्री किरण रिजिजू ने नमस्ते योग ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इसे लोगों के लिए एक सूचना मंच के रूप में तैयार किया जाए। अगर बात किया जाए तो किरण रिजिजू के पास स्पोर्ट्स मंत्रालय भी है, तो इन्होंने भी इसके बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा होगा, फ्यूचर में लोग इसके बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर said on the occasion that can yoga is a way to lead and healthy and happy life. He said that the government is trying to promote yoga among all the section of the society. तो ये इनकी तरफ से बताया गया। Giving information about for the Namaste Yoga app, Ayush Ministry Kiran Rijiju said that it has been designed as the information platform for the pupil. आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विश्व के अन्य नेताओं से कोविड महामारी के बाद बेहतर भविष्य व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है। यानी ये जो कोविड पैंडेमिक है, इसके जाते ही या मैं भी इसके धीरे धीरे ख़त्म होते ही हमें पूरे विश्व को एक बढ़िया व्यवस्था के थ्रू क्या करना है, जोड़ना है, ताकि कभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। यूके प्राइम अग्रेस अदर वर्ल्ड लीडर्स टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड पैंडेमिक 47 जी समिट। यानी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में जो चल रहा है G7 का 47 नंबर की समिति चल रही है, और इसे एड्रेस कर रहे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर जी। अब बात आती है कि ये जो समिति थी वो कौन से नंबर की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, तो ये 47 नंबर की थी, जिसको कौन मैनेज कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। बात आती है 46 कहाँ कंडक्ट होना था, तो 46 कंडक्ट होना था कहाँ पे, यूनाइटेड अमेरिका। अगर हम बात करें तो यूएस में कंडक्ट होना था, लेकिन दैट वाई कोविड की वजह से ये समिति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद 46 नंबर की जो समिति G7 की थी वो नहीं हुई। अब यहाँ बात आती है कि कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, कब से कब तक चलता है, तो 11 से 13 जून तक था। और अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ये सभी कंट्रियों ने इस पर पार्टिसिपेट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि G7 में टोटल कितनी कंट्री आती हैं, तो G7 में टोटल 7 कंट्री हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, दी यूनाइटेड स्टेट। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं, जिसकी वजह से इन्हें G7 कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारी, मोदी सरकार कोरोना के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने में कायम रही। इस बार सबसे बड़ा उदाहरण
बना है देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि 600 अरब डॉलर को पार कर देश की विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेक्स रिजर्व 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में 6.842 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 600 अरब डॉलर को पार किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से कहा जाता है कि हर कंट्री अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या स्टोर करे, फॉरेक्स रिजर्व स्टोर करे। और उस केस पे अगर बात किया जाए तो इंडिया अब वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में आ चुका है, यानी हम 5वें नंबर के देश बन गए हैं जिसके पास 6 अरब से ज़्यादा 600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। तो एक बहुत बड़ी बात है। कोविड सिचुएशन में अगर आपने फॉरेनर का विश्वास जीता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करेगा। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडारण 605.008 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तेजी का कारण विदेशी मुद्रा स्थितियों में हुई अच्छी वृद्धि है। यह कुल मुद्रा भंडारण का अहम हिस्सा होता है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना है भारत, यानी अगर बात करें तो 5वें नंबर के हम विदेशी फॉरेक्स रिजर्व स्टोर करने में इंडिया 5वें नंबर पे आ चुका है। डिस्प्यूट कोरोना, द मोदी गवर्नमेंट हैज कैन बी मैनेज्ड टू विन द trust of the foreign investors. The biggest example of this has can be become the country forex exchange reserve crossing by 600 billion. The country foreign exchange reserve increased by 6.842 billion in the week ended June 4, 2021, crossing 600 billion for the first time. तो यानी कोविड के सिचुएशन में काफ़ी बड़ा था। According to the weekly data released by Reserve Bank of India, the foreign exchange reserve reached record for the 605.008 billion in the reporting week. The reason for the uptick, the good growth in the forex currency assets, it formed the significant part of the total currency reserve. तो एक इम्पॉर्टेंट टास्क था जिसको कवर किया गया। इंडिया बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो काफ़ी बड़ी बात है। विद दिस न्यू रिकॉर्ड द टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फॉरेन एक्सचेंज स्टोर करने में हम कहीं ना कहीं 5वें नंबर पे आ गए, जो कि कोविड के सिचुएशन में जब वर्ल्ड में हर जगह प्रॉब्लम है और इंडिया अगर 5वें नंबर में आ रही तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है कि फॉरेनर जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखा रहे हैं इंडिया में और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें या किसी भी तरह से। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। कल की एक न्यूज़ और भी थी कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनका ये कहना है कि जो भी कोविड की वैक्सीन है उस पर 5% और जो भी कोविड के उपकरण हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कम से कम GST लगाया जाए ताकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ना आए और जो बिजनेस मैन हैं जो इस पर्पज़ में लोगों की मदद करना चाहते हैं वो इस पर मदद कर पाएँ। स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो कल की न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया की टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है। श्रीलंका के साथ शिखर धवन की टीम वहां पे मैच करेगी और वहां पे जो कोच है वो राहुल द्रविड़ जी हैं। इंडिया की टीम ए पहुंच चुकी है कहां पे? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के साथ हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच खेलने वाले हैं। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सिंगल डबल की जो न्यूज़ है वो कल की हम लोग अगले दिन क्लासेस पे लेके आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं क्योंकि अपकमिंग पेपर SBI क्लर्क, IBPS RRB का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, SBI PO का भी नोटिफिकेशन आना है। तो उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन जहाँ तक काफ़ी हद तक यहीं से बनने वाले हैं।
हर बार के क्वेश्चन करंट अफेयर से ज़रूर पूछे जाते हैं। 40 नंबर की करंट अफेयर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चाहे वो G7 की बात किया जाए, चाहे वो अगर बात किया जाए कि कितने कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। एक नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है नमस्ते योगा ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। कोविड में आप सभी अपना काफ़ी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, मास्क का ज़रूर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।